हम सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के अपने पास रखें, इलेक्शन कमीशन का हम उसको आईनी इदारे को खत्म कर देते हैं। सर ऐसे तो ना करिए ना, आप कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है, हम उसको सुनेंगे। कागज तो एओआर भी नहीं आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं कोसा साहब? फाइल तो एओआर, आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? डेफिनेटली चलाना चाहता हूँ। तो चलाइए प्लीज। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए, एमपीओ के निफाज का इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक? दफा 144 तो सबके लिए हो गई। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस की दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 76% उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पीटीआई चाहती है कि उसके 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? कोई मुतालिका चीज बता दें जिसे हम देख लेते हैं। केस की मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बल्ले के लिए निशान के लिए दायर दरखास्त 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त की समाअत के दौरान तलबी पर पीटीआई रहनुमा हामिद खान की पेशी। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आपकी दरखास्त कल मुकर्रर कर दें? जिस पर हामिद खान ने इस्तदा की कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज 9 मेंबर बेंच भी है और एक खुसूसी बेंच भी है। हामिद खान ने कहा कि हमारी तरजीह आज है, नहीं तो फिर परसों। नौमई वाकयात में मुलव्विस अफराद के सरेंडर करने तक कानूनी रुकावटें आएंगी। नौमई वाकयात में मुलव्विस अनासर को सजा मिलनी चाहिए। निगरां दौर में भी मुलव्विस अफराद का फौजी ट्रायल हो सकता है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने एक इंटरव्यू में कहा कि निगरां हुकूमत मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। इलेक्शन नताइज आते ही मेरे ख्याल में बेयकीनी की कैफियत खत्म हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट करारदाद की हिमायत। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि माहौल की बेहतरी के लिए अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। करारदाद हमारे मौकिफ की तायीद है। इलेक्शन का माहौल नहीं, हम जलसों में नहीं जा सकते। लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, भागने वाले नहीं। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी है। NA 242 कराची से साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर। NA 242 से ही आजाद उम्मीदवार अनवर तरीन की अपील मंजूर कर ली गई। NA 240 से MQM के उम्मीदवार अरशद वोहरा की अपील मंजूर हो गई। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बैंच समाअत कर रहा है। अदालती मोमिनीन रेफरेंस पर कानूनी और आईनी निकात पर दलाइल देंगे। पीपल्स पार्टी ने 108 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब जमा कराया है। बिलावल भुट्टो जरदारी और लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट गेट पर अचानक मुलाकात। देखो देखो कौन आया, बिलावल भुट्टो का लतीफ खोसा को देखकर नारा। लतीफ खोसा और बिलावल भुट्टो बगलगीर हो गए। बाजोड़ में मुल्क दुश्मनों का एक और बार। तहसील मामोद में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 5 अहलकार शहीद, 12 अहलकारों समेत 20 अफराद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक पुलिस अहलकार इंसदाद पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे। फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुल्क भर में रवां साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। सूबे पंजाब में एक हफ्ते तक जारी रहने वाली पोलियो मुहिम के दौरान 2 करोड़ 25 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 4 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक तमाम मुतासरा अफराद ने नए कोरोना वेरिएंट की हल्की अलामत थी। 4 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं।
रावलपिंडी में कार पर फायरिंग, बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन में शुजा, यूनुस, आतिफ और अनाबिया शामिल। पुलिस ने वाक़े को दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मजीद तहकीकात जारी। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 12 परवाजें मनसूख। हद्दे निगाह में कमी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बलूचिस्तान में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। वादी ज़ियारत ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कान मेहतरजई और तौबा काकड़ी में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। चमन, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग और नौशकी में तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और खत्ता पोठोहार में भी बारिश की पेशगोई। कराची में सुबह और शाम के औकात में ठंडी हवाएं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज मजीद 902 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 4,61,783 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि शानदार बाप को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। 5 साल के दौरान 3 मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। जिनके साथ काम किया और जो हासिल किया उस पर फख्र है। ब्रैडबर्न को पीसीबी ने मई में 2 साल के लिए टीम का कोच मुकर्रर किया था। ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड से चैलेंज दरपेश। कौमी टीम 5 T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गई। खिलाड़ी कल से ऑकलैंड में ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल 12 जनवरी को खेला जाएगा।